अगर आपने किसी को खुद ये यकीन दिलाया कि ज़मीन आपकी नहीं है और बाद में आप कोर्ट में जाकर कहें, "नहीं, ज़मीन तो मेरी ही है।" तो क्या कोर्ट आपकी बात मानेगा? यही आता है एक खतरनाक और पावरफुल पल, एस्टॉपल। आज समझिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एस्टॉपल का असली मतलब और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस रियल केस लॉ के साथ। एस्टॉपल की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केस लॉ एग्जाम्पल के साथ में कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्जाम में कर रहे हैं और से डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए एस्टॉपल होता क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एस्टॉपल का मतलब यानी जो आपका सेक्शन 121, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने शब्दों, व्यवहार या रिप्रेजेंटेशन से दूसरे व्यक्ति को किसी फैक्ट पर ये विश्वास दिलाया और उस विश्वास पर दूसरे व्यक्ति ने कोई एक्ट कर दिया, तो पहला व्यक्ति बाद में उस फैक्ट से मुकर। मैंने एक सिंपल लाइन में समझाऊंगा कि जिस बात का भरोसा आपने खुद दिलाया, उससे बाद में पलटना अलाउ नहीं। यानी एस्टोपल के आपके एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट है, वो क्या होंगे? पहले रिप्रेजेंटेशन, आपने जो बयान या व्यवहार पर्सन। दूसरा रिलायंस, यानी दूसरे ने उस पर अपना विश्वास किया। तीसरा चेंज ऑफ पोजीशन, उस विश्वास के आधार पर एक्ट किया गया। ये तीनों होंगे तभी क्या माना जाएगा? एस्टोपल लगेगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एक समझाता हूँ। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ये प्लॉट तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है, ये प्लॉट मेरा नहीं है, तुम आराम से खरीद लो। ये प्लॉट मेरा नहीं है, आप इसे तुरंत खरीद लो। बी ने पैसे देकर खरीद लिया, बी ने पैसे देकर खरीद लिया। बाद में एक कोर्ट में दावा करता है, प्लॉट तो मेरा था, मैंने झूठ बोला था। कोर्ट बोलेगा, अब तुम क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्लेम कर नहीं सकोगे। यू आर स्टॉपेटेड। क्या होगा? यू आर स्टॉपेटेड। अब एक केस के माध्यम से इसको ध्यान से समझ। स्कट वर्सेस सीयर्स का मामला जो कि 1800 से, तो इसमें कोर्ट ने कहा, अगर आपने किसी को नोविंगली बिलीव करवाया यानी जानबूझकर उसको विश्वास करवाया और उसने उस एक्ट पर क्या कर दिया? एक्ट कर दिया, तो बाद में आप मना नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर। एक कोर्ट केस है, मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल्स वर्सेस यूपी ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमिसरी एस्टोपल को स्ट्रेंथ किया। सरकार भी अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकती अगर व्यक्ति कर लिया। गवर्नमेंट भी एस्टोपल से बच नहीं सकती, ठीक है, सर्टेन कंडीशन तो अलग बात है। एस्टोपल का रूल आपके एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। प्रिवेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ सकता है? ट्रुथ इरिलेवेंट हो सकता है। माइनर के अगेंस्ट जनरली अप्लाई नहीं होता है। यानी ये आपके 3-4 बन सकते हैं एकदम पॉइंट से। और एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, एस्टोपल प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम डिनाइंग व्हाट होगा हिज ओन प्रीवियस रिप्रेजेंट। एस्टोपल सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं जो कोर्ट रूम में करेक्टर टेस्ट कर, जो कहा तो मुकर नहीं सकते। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल लीगल कंसेप्ट लैंग्वेज में समझते हैं, सीखने हैं, आप अगर जुडिशरी या एपीयू या आरजेएस लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आप डायरेक्ट अकेडमी जरूर करें और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।